चार के कितने गुणज 10 और 250 के बीच आते हैं या पढ़ते हैं, यही निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को पहले समझना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपसे, आंसर नहीं आएगा, बनेगा भी नहीं। ठीक है, मजा भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन लिया गया है समांतर श्रेणी से। ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। चार के कितने गुणज कितना है 10 और 250 के बीच। तो देखिए, चार का पढ़ा में, चार का चार, चार दूना आठ, चार तिया 12, चार चौका 16, चार पाँच 20, चार छक्का 24। इसी तरीका से जाना है। ठीक है, 250 के बीच, तो 250 के बीच बोल रहा है, यानी 250 तो चार का पढ़ा में नहीं आता है। हाँ, 248 जरूर आता है, क्योंकि काट के भी चार से काट के देख सकते हैं। चार छक्के 24, चार दूना आठ, कट रहा है, मतलब ये भी आ रहा है। लेकिन बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच, यानी ये वाला आपको नहीं लेना है, ये भी वाला आपको नहीं लेना है। यहाँ से आपको शुरू करना है और यहाँ तक जाना है। बोल रहा है कि एक आता है, एक दो तीन चार, इसी तरह से और भी आएगा। यानी आपको इन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कितने बीच में कितने पढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं इसका क्या होता है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करेगा, और ये पूरा समांतर श्रेणी में इकलौता फॉर्मूला है। फिर एक थोड़ा समांतर श्रेणी का फॉर्मूला मिलेगा तब, जब योगफल निकालने के लिए बोलेगा तब। लेकिन यहाँ पे योगफल निकालने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे 12, 16, 20, इसी तरीका से 248 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, टीएन का मतलब होता है अंतिम पद। टीएन का मतलब अंतिम पद। ठीक है, ए का मतलब होता है प्रथम पद। एन का मतलब होता है संख्या। इसको पहचानने के लिए वाह भी लगा हुआ रहेगा तो समझ आना है कि एन है। और डी का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर या सिर्फ अंतर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यही तो शुरू है प्रथम पद, तो एक जगह पे रख देते हैं इसको 12 को। प्लस एन तो निकालना है, बोल रहा है कि कितना संख्या है, अंतिम में दिया हुआ है तो ये टीएन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं टीएन को। 248, एन नहीं पता है, माइनस वन, डी पता है। डी कैसे निकलता है, अंतर, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, देखेंगे सबका अंतर एक ही आएगा। 16 में से 12 गया, 4 बचेगा। 20 में से 16 गया, 4 ही बच रहा है, तो 4 अंतर इसका हो गया। अब देख लेते हैं, 12 प्लस 4 को एन से भी गुना करना है, 4 को 1 से भी करना है, तो 4 एन माइनस 4। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बिना क्वेश्चन को आप क्वेश्चन के आपसे नहीं बनेगा। और स्किप जरा सा भी नहीं करिए, स्किप करिएगा नहीं समझ में आएगा। जिंदगी में अगर आप 3 से 4 मिनट नहीं दे सकते हैं तो आपको देखना ही नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 में से 12 गया, कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 8, प्लस 4 एन। अब प्लस में 8 है तो इधर लेके जा सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल। तो 240 हो गया, 8 घटेगा, 248 में से 8 गया, 240, 4 एन। अब गुना में जो लगा जाता है ये बराबर किधर जाता है, तो भागा में चल जाता है। ठीक है, तो भागा में चला देते हैं डायरेक्ट। 4 छक्के 24, 60, यानी एन बराबर कितना आ गया, 60। यानी इसके बीच में जो संख्या मिलेगा ना, वो आपको 60 वो मिलेगा।